नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को और अपनी किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये किचन टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे और टाइम दोनों ही बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे इस तरह से पॉलिथीन को लेकर। अक्सर हम लोग मार्केट से कुछ चीज़ें लाते हैं और मार्केट की जो चीज़ें लाते हैं उसको तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो पॉलिथीन है इसको हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पैसे तो हम लोग इसके भी दे रहे हैं ना, तो फिर क्यों ना इसका भी इस्तेमाल करें। तो मैंने चीज़ों को रख दी हूँ क्योंकि वो मेरे काम में आएंगे, लेकिन ये जो पॉलीथीन है ये भी मैं काम में लाऊंगी, इसको मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि मैं इसकी भी पैसे पे करती हूँ। तो करना क्या है, ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है, मतलब कि इसमें कुछ भी दिख सकता है। तो आप क्या करें, आपके पास में ब्रश वगैरह रहता है, ब्रश के डब्बे में भी अगर हम ब्रश रखेंगे तो क्या होता है कि हमारी कौन सी ब्रश है, मतलब सुबह सुबह ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो ब्रश है, आपके टूथपेस्ट है, ये सारी चीज़ें आप इस तरह से पॉलीथीन में रख सकते हैं। तो क्या होगा, सुबह सुबह आपको ना ढूंढने में बड़ी आसानी होगी, मतलब कि आपकी ब्रश कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ब्रश रहती है। तो भाई अपना ब्रश चूज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और जिससे हम ब्रश रखते हैं तो वो मतलब वो दिखता नहीं है, मतलब कि जिससे दिखता नहीं है कि कौन से ब्रश हमारा है। लेकिन आप इस पॉलीथीन में रखोगे तो आपकी ब्रश कौन सा है आपको क्लियरली दिखेगी। तो इस तरह से ये जो पॉलीथीन है इसको फेंकना नहीं है, इसका भी आप इस्तेमाल जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका है ना। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गांव से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे गांव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें। और इस तरह से चीज़ों का कभी भी फेंकना नहीं है, इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके भी हम लोग पैसे पे करते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चश्मे के डब्बे को लेकर। अक्सर हमारे पास में चश्मा बहुत सारे, मतलब कि एक दो का हर घर में एक से दो तो चश्मा जो है वो रहता है, लेकिन हम लोग इस चश्मा का इस्तेमाल करते हैं और बाकी के जो ये डब्बे हैं उसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं रखना है और इसको फेंकना नहीं है, बल्कि आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपके पास में मेडिसिन का जो भी चीज़ें होगी, देखिए इस तरह से इन्हें रख दे। तो क्या होगा कि आप ये जो चीज़ें हैं, ये जो चश्मे का डब्बा है, इसको लेकर आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई, मतलब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर में मेडिसिन है या चश्मा है। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, लेकिन चीज़ों को फेंकना नहीं है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से डब्बों को लेकर। अक्सर हम लोग कपूर लाते हैं या फिर छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, और क्या करते हैं, ये वो चीज़ें ख़त्म होने के बाद में ये जो डब्बे हैं उसको हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंकना नहीं है, आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो करना क्या है, हमारे पास में इस तरह से छोटे छोटे चीज़ें रहती है, जैसे एयरबड रहता है, टूथ माउथ रहता है, टूथवेथ रहता है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से डब्बे में भर कर इनको पैक करके रख सकते हैं। तो क्या होगा इससे कि ये जो चीज़ें हैं वो जो आप रख रहे हैं वो चीज़ें बहुत ही आसानी से दिखेगी और बिल्कुल भी इधर उधर होगा नहीं, तो हमारे घर भी गंदे नहीं दिखेंगे। इस तरह से आप छोटे से उपाय करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से हमारे चम्मचों को लेकर। इस तरह से छोटे छोटे चम्मच को रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और रोज रोज हमको इसको साफ करना पड़ता है और रखना पड़ता है। तो रोज रोज तो टंगा कर नहीं रख सकते, क्योंकि टंगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो भाई कैसे रखना है तो मैं अब आज आपको बताऊंगी। करना क्या है, इस तरह से हम लोग चीज़ें लाते हैं, जैसे मोबाइल का कवर, बहुत सारी चीज़ें के कवर रहता है हमारे पास में, खोखा रहता है, खड्डा बोल सकते हैं, तो वो रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें ये चीज़ें हैं उसको पट से भर के रख सकते हैं, मतलब कि इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। और दूसरी बात है कि पानी भी ऑब्जर्व करती है। आपको पता होगा कि कागज़ या फिर खड्डा का पानी क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। तो बस बर्तन घसे, मतलब कि ये जो चम्मच है उनको घसे और बिल्कुल आप खड्डे में रखें, तो आपका टाइम बचेगा और दिखने में भी अच्छी दिखेगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से खलबत्ता बोल सकते हैं या फिर कुटने का, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अदरक लहसुन ही कुटते हैं। और अदरक लहसुन का स्मेल आपने देखा होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। तो वो जो स्मेल है वो हमारे जो कुटने का है, जिससे हम कुटते हैं, तो उसमें भी रह जाता है। तो भाई उसको कैसे ख़त्म करें, तो बहुत ही आसान तरीका है। इनको क्या करें, ये दोनों को गैस के ऊपर में रखें, देखिए इस तरह से, और गैस को ऑन कर दे। तो क्या होगा कि गर्म की वजह से वो जो स्मेल है, बदबू है, क्योंकि हमेशा बदबू को हम लोग रख नहीं सकते घर पे, घर भी पूरा बास करेगा या फिर किचन बास करेगी। तो क्या करना है, एक खलबत्ता को रखना है, गैस को ऑन करें और इन्हें क्या करें, कम से कम ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट इन्हें इसी तरह से गर्म कर ले। तो क्या होगा कि जितनी भी स्मेल है, जितनी भी बदबू है, वो पूरे ख़त्म हो जाएगी आपकी सिलवट्टा से। तो बहुत ही छोटा उपाय है लेकिन बहुत ही काम के है, क्योंकि सिलवट्टा का इतना वास आता है ना, मतलब ये जो वट्टा है उसका बहुत ही गंदा वास आता है, तो इससे पूरी गायब हो जाएगी।